जय श्री राम। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो जहुन अवधपति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर नगरवासियों की भीड़ लगी है। सूर्य को निकलते देखकर सेवकों से मंत्रीगण कहते हैं कि अभी तक राजा नहीं जागे, इसका क्या विशेष कारण है। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमी बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, की जई काज रजाय सुपाई। राजा नित्य तड़के ही उठते हैं, आज हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक नहीं जागे। हे सुमंत्र, तुम जाकर राजा को जगाओ और आज्ञा पाकर कार्य करो। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानो विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर वहां का भयावना स्वरूप देखकर जाते ही डरते हैं। रनिवास मानो दौड़कर खा जाएगा। वह देखा नहीं जाता, मानो वह विपत्ति और विषाद का अड्डा बन गया है। पूछे को न उत्तर देई, गए जही भवन भूप कह गई। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूम गति गयों सुखाई। पूछने से कोई उत्तर नहीं देता। जिस भवन में राजा और कैकई थे, सुमंत्र उस महल में गया और जय जीव कहकर मस्तक नवाकर प्रणाम करके बैठे। राजा की दशा देखकर सुमंत्र सूख गए। सोच विकल विवरण मही परियों, मानहु कमल मूल परिहरियों। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुंभ छूछी। उन्होंने देखा कि सोच में राजा विकल है, रंग बदरंग हो गया है, पृथ्वी पर पड़े हैं, मानो जड़ से छूटा कमल हो। भय से मंत्री कुछ ना पूछ सके। इतने में अशुभ से भरी और शुभ रहित कैकई बोली, परी न राजई नींद निसी, हे तु जान जगदीसु। राम राम रटि भोर किए, कहीं न मरहु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण ईश्वर ही जाने। परंतु राजा ने रात भर राम राम कहकर भोर कर दिया और अपना कुछ भेद नहीं बतलाया। आनहु राम बेग बुलाई, समाचार तब पूछ्यूं आई। चलू सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। राम को शीघ्र ही बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछो। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले और समझ लिया कि रानी ने कुछ कुचाल किया है। सोच विकल मग परई न पाओ, राम ही बोली कहीं कहराओ। उर धरि धीरज गयो दुआरे, पूछई सकल देखी मनु भारे। सोच से व्याकुल पैर आगे नहीं बढ़ता कि राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। हृदय में धैर्य धारण कर द्वार पर गए तो सब उनको उदास देखकर पूछने लगे कि क्या कारण है। समाधान करि सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। फिर सुमंत्र जी सब लोगों को संतोष देकर वहां गए जहाँ सूर्य वंश के श्रेष्ठ राम जी थे। राम जी ने सुमंत्र को आते देख उनका आदर किया और उन्हें पिता के समान समझा। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले ले भाई। राम कुभांति सचिव संग न जाहि, देखी लोग जह जह भी लखाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा कहकर सुमंत्र जी रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ कुभांति से पैदल वेशभूषाहीन अकेले चले जा रहे थे। यह देखकर सब लोग जहाँ तहाँ दुखी हो रहे थे। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहमी पर्यो लखि सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराजु। वहां जाकर राम जी ने अपने पिता दशरथ जी को देखा तो वे अस्त व्यस्त पड़े हैं, मानो कोई बूढ़ा गजराज सिंहनी को देख सहम कर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। सूखई अदर जरे सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुष समीप दीख कैकई, मानहु मीच घरी गनि लेई। राजा के होंठ सूख रहे थे, शरीर में ज्वर ऐसा चढ़ा था मानो सर्प मणि के बिना दुखी है। कुपित कैकई को पास ही बैठे देखा।
वह ऐसे बैठी है मानो राजा के मरने की घड़ी गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। राम का स्वभाव तो कोमल और करुणापूर्ण था। उन्होंने इसके पहले कभी ऐसा दुख शोक देखा और सुना न था। तथापि धैर्य धारण कर असमय विचार मीठे वचनों से माता से पूछा, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करें जतन जही होई निवारण। सुनहु राम सब करुण एहो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहो। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण बताओ, जिससे उपाय किया जाए कि वह मिट जाए। कैकई ने कहा, हे रामचंद्र सुनो, सब कारण यही है कि राजा का तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह है। देन कहीं मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सकही तुम्हार संकवचू। ये मुझे 2 वरदान देने को कहे थे, सो मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने मांग लिया। उसे सुन राजा के मन में ऐसा सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह इत वचन उत, संकट पर्यु नरेश। सकहु न आय सुधरियु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। एक और तो पुत्र का स्नेह और दूसरी ओर वचन, इसी असमंजस में राजा पड़े हैं। यदि तुम कर सको तो आज्ञा मानकर इनके कठिन कलेश को दूर करो। निधरक बैठी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लच समाना। कैकई निर्भय बैठी हुई ऐसा कटु वचन बोल रही है कि जिसे सुनकर कठिनता भी अत्यंत अकुला गई। उसकी जीभ कमान और वचन ही वाण है, मानो राजा ही मृदु निशाना है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर वीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनो तनु धरि निठुराई। मानो कठोरपन ही श्रेष्ठ योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब कथा श्री रामचंद्र जी को सुनाकर वह ऐसे बैठ गई मानो निठुरता ही शरीर धारण कर बैठी हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निदानो। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे तो स्वभावतः आनंद के धाम हैं। फिर श्री रामचंद्र जी दोष रहित वचन बोले, जो ऐसे कोमल और सुंदर थे मानो वाणी के भूषण ही हों। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तन्ने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता पिता के वचन में प्रेम करता है। हे माता, माता पिता को संतोष देने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। तेहि महु पितु आयसु, बहुरी सम्मत जननी तोर। हे माता, वन में मुनिगण विशेष रूप से मिलेंगे, इसमें मेरा सभी प्रकार से भला होगा। इतने पर भी माता पिता की आज्ञा है, और इससे भी बड़ी बात आपकी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि असन्मुख आजो। जो न जाऊं बन ऐसहु काजा, प्रथम गणे मोहि मोड़ समाजा। और भी उत्तम बात ये है कि प्राण प्यारे भरत राज्य पाएंगे। अब विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे कार्य के लिए भी मैं वन में ना जाऊं तो मुझे मूर्ख समाज में प्रथम समझना चाहिए। सेवई अरंग कल्प तरुप त्यागी, परिहरि अमृत ले विषमागी। तेउ न पाई अस सम्यु चुकाही, देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ वृक्ष को सेते हैं और अमृत को छोड़कर विष ही मांगते हैं, वे भी ऐसा मौका पाकर नहीं चूकेंगे। हे माता, मन में विचार कर देख लो। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरई बात पितई दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी।
हे माता, मुझे एक बात का विशेष दुख है कि महाराज को बड़ा व्याकुल देखता हूँ। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उधि अगाधो, भा मोहिते कछु बड़ अपराधो, जाति मोहि न कहत कछु राव, मोरी शपथ तो ही कहूँ सतभाव। राजा धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं। मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिससे महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। हे माता, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम सच्ची बात कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कोमति कुटिल करि जान, चले जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलील समान। श्री रामचंद्र जी का वचन स्वभाव से सरल और निर्मल है, तो भी उसको मति ने उसी अति कुटिल करके जाना। सत्य है कि यद्यपि जल सदा बराबर रहता है, तो भी जोंक सदा टेढ़ी चलती है। रैसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, सपत तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रानी प्रसन्न हुई और कपट से स्नेह जताकर बोली कि हे राम, मुझे तुम्हारी शपथ और भरत की दोहाई है, मैं राजा के अन्य दुख का कारण नहीं जानती। तुम अपराध जोग नहीं दाता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहियो, तुम पितु मात वचन रत अहियो। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुमने जो कहा है सत्य है, तुम्हारी माता पिता के वचनों में परम प्रीति है। पितहि बुझाई कहं बल सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई, तुम सम सोन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निरादर कीने। अब तुम पिता को समझा कर कह दो, जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। राजा के जिस पुण्य प्रताप से तुम्हारे जैसे पुत्र हुए, उस पुण्य का निरादर करना योग्य नहीं है। ला गई कुमुख वचन शुभ कैसे, मगहे गयादिक तीर्थ जैसे, राम ही मात वचन सब भाए, जिम सुर सरी गति सलिल सुहाए। उसको मुखी के वचन वैसे ही अच्छे लगते हैं कि जैसे मगध देश के बीच गया आदिक तीर्थ, और राम को कैकई के वचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे गंगा में मिलकर अच्छे बुरे सभी जल पवित्र हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कहीं, बिने समय समकीन। इतने में राजा दशरथ की मूर्छा चली गई और राम को स्मरण कर उन्होंने फिर करवट लिया। तब सुमंत्र ने श्री रामचंद्र का आगमन कह समय के अनुसार विनय किया। अवनिक अकनि राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि राम पधारे हैं, तब धीरज धर कर आंखें खोली। सुमंत्र ने राजा को बैठाया और पैरों में पड़ते हुए राजा ने राम को देखा। लिए स्नेह विकल उरलाई, गै मनि मनहु फनिक फिरि पाई, राम ही चित ही रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। तब स्नेह से विकल हो राजा ने उन्हें छाती से लगा लिया, मानो सरप ने गई हुई मणि पाली हो। राजा श्री रामचंद्र जी को देखते रहे। इतने में नेत्रों से जल का प्रवाह फिर से बहने लगा। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक से विहल होने के कारण राजा कुछ कह न सके। बारंबार श्री रामचंद्र जी को छाती से लगाते रहे। राजा अपने मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि राम वन को न जाए। सुमरी महेशई कहीं न होरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। राजा महादेव जी का स्मरण करके निहोरा कर कहते हैं कि हे महादेव, मेरी एक विनती सुनो। आप भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हो, मुझे दीन जानकर मेरा दुख हरण कीजिए।
तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही ले हो। वचन मोर तज रही घर, परिहरि सीलु स्नेहु। हे शिव, आप सबके हृदय के प्रेरक हो, सो आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दो कि वह अपने स्वाभाविक प्रेम को त्याग कर मेरे वचनों को न माने और घर में ही रह जाए। अज सोई जग सुज सुसन साओ, नरक परो बरु सुर पर जाओ। सब दुख दुसहि सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जन होई। चाहे संसार में अपयश होता है तो भले ही हो, और सुयश नाश हो तो हो। चाहे नरक में पड़ूं या स्वर्ग में जाऊं, चाहे घोर दुसह दुख सहूं, पर राम नेत्रों के सामने से न हटे। असमन गन हूँ राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति बितहि प्रेम बस जाने, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन में इस तरह से का विचार करते, मुंह से कुछ नहीं कहते। उनका मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। राम जी पिता का प्रेम वश जान, माता का अभिप्राय समझ फिर कुछ बोले। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करूँ ढिठाई, अनुचित क्षम बजानी लरिकाई। श्री रामचंद्र जी ने देश काल को विचार कर, अवसर अनुमान कर, समय अनुसार विनीत शब्दों में कहा कि हे पिता, कुछ कहता हूँ जिसे लड़कपन की ढिठाई समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछ्यो माता, सुनि प्रसंग भई शीतल गाता। आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख पाए, सो पहले ही कहकर क्यों नहीं जना दिया। आपको देख माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हुआ। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरै तात। आय सुदेहि हर्षि हिये, कहें पुलकि प्रभु गात। हे तात, यह समय मंगल का है, आप क्यों इस समय स्नेह के वश सोच कर रहे हैं। उसे त्यागिए और हर्षित हो आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर राम जी का शरीर रोमांचित हो गया। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहु प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। श्री रामचंद्र जी पुनः कहने लगे कि संसार में उसी का जन्म लेना धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को अतीव आनंद हो। उसी के हाथ में चारों पदार्थ हैं जिसे माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, एहि बेगही होई रजाई। विदा मातु सन आवयो मांगी, चली हूँ बन ही बहुरी पग लागी। आज्ञा का पालन और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र लौट आऊँगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग आऊँ, फिर आपके पैर पकड़कर वन को चला जाऊँगा। अस कहीं राम गवनि तब कीना, भूप शोक बस उत्तर न देना। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर रामचंद्र जी चले, तब राजा ने शोक के कारण उत्तर नहीं दिया। यह तीक्ष्ण बात सारे नगर में ऐसे तीव्रता से फैल गई मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जीव देख दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। यह बात सुनकर सभी स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए, जैसे दावाग्नि देखकर लताएं और वृक्ष व्याकुल होते हैं। जो जहाँ इस बात को सुनता है वह वहीं अपना माथा पीटने लगता है। नगर में बड़ा दुख फैला है, किसी को धैर्य नहीं होता। मुख सुखाई लोचन सत्री, सो गुण हृदय समाही। मनु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। लोगों के मुख सूख रहे हैं, नेत्रों में आंसू टपकते हैं, लोग रोते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुण रस की सेना अयोध्या में डंके की चोट के साथ उतर आई है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।